नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र आप लोग का अपना YouTube चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है घन तथा घनमूल पर आधारित प्रश्न। घन को क्यूब कहते हैं और घनमूल को क्यूब रूट कहते हैं। तो इस पर जो सवाल हैं, इसका घनमूल निकालने का केवल एक ही तरीका है, केवल गुणनखंड विधि। यानी हमें बार बार फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करने के बाद 3 के जोड़े बनाते हैं तो हमें क्यूब रूट या फिर घनमूल प्राप्त होता है। अगर हमें घन प्राप्त करना है तो किसी संख्या का हम पावर में 3 कर देते हैं। जैसे 2 की पावर में 3, यह कहलाएगा घन। तो कितना हो जाएगा 8। यदि 8 का मुझे क्यूब रूट निकालना है तो ऐसे निकालते हैं, बराबर 2, या 8 की पावर में 1/3 2। तो लिखने के कई तरीके हैं। आप इस प्रकार जो है घनमूल और घन निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर गुणा करना है, मतलब कि कुछ संख्याएं अधूरी हैं, उसमें अगर हमें जोड़ा बना देंगे तो वह संख्याएं कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए देखिए सवाल नंबर 1, 675। अगर इसका हम फैक्टर करें, क्या यह 3 से कटेगा? काटते हैं। 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 3 5 15। 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से काटिए, 3 दूनी के 6, 3 5 15। 5 से काटिए, 5 एकम 5 यानी 5 5 25। 5 से काटिए, 5 एकम 5। तो यहाँ पे देखिए 3 का तो जोड़ा बन गया। यदि 5 का 3 बार अगर कोई संख्या होती, यदि यहाँ 5 होता तो हम गुणा करते और यह पूर्ण घन हो जाता। तो यहाँ पे यदि हम 5 से गुणा कर दें तो यह जो संख्या है पूर्ण घन होगी। तो किसकी घन होगी? देखते हैं कितना आएगा। 675 गुणे 5 कर दीजिए, तब 5 5 25 हो जाएगा। 2 कैरी, 7 5 35, 2 37, 3 6 5 30, 3 33। यह संख्या इतनी हो जाएगी जो पूर्ण घन होगी। किसकी? 5 से 15 की। 15 की पूर्ण घन होगी, यानी कि 15 की पावर में 3 हो जाएगी। चलिए, तो इसका आंसर है 5। यदि हम इस संख्या में 5 से गुणा कर दें तो यह संख्या जो है पूर्ण घन हो जाएगी। आते हैं सवाल नंबर 2 पर। 13,500 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो जब बात आती है भाग देने की, तो जो जोड़ा नहीं बनता है उन्हीं संख्याओं को हम क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। यदि कहता है 675 में हम किस संख्या से भाग दें कि यह पूर्ण घन हो जाए, तो हमें 5 5 25 25 से भाग देना पड़ता, जिससे यह पूर्ण घन हो जाता। चलिए आते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 है, तो 13,500 है। अब हमें किस संख्या से भाग देना है? तो संख्या निकालेंगे, पहले 2 से काटेंगे। 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 5 10 0। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 1 2 7 14, 2 5 10। अब यह तो 2 से कट चुका। अब आते हैं 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 3 से काटिए, 3 3 के 9, 2 3 7 21, 3 5 15। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। 5 से काटिए, 5 दूनी के 10, 5 5 25। 5 से काटिए, 5 एकम 5 5 25। 5 से 5 एकम 5। तो यहाँ देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा बन रहा है। जोड़ा अगर नहीं बना है तो इनका जोड़ा नहीं बना है, तो हमें किस संख्या से भाग देना पड़ेगा? अगर यही संख्या हट जाए तो यह पूर्ण घन हो जाएगा 15 का। तो हम क्या करेंगे कि 2 गुणे 2 बराबर 4, यानी 4 से यदि हम भाग दे दें तो यह संख्या पूर्ण घन होगी। किसकी घन होगी? 15 की घन होगी। चलिए भाग करके देख लेते हैं। यदि आप 15 से भाग करिए, 4 से भाग करिए, 4 से भाग दे दीजिए किस में? 13,500 में। तो 4 3 12, बचेगा 1, 5 आएगा, 4 3 12, 3 बचेगा 0, 4 7 28, बचेगा 2 0, 4 5 20। तो यह संख्या वही आ रही है जो पिछला वाला संख्या था। तो यह पूर्ण घन है। किसका है? 15 का है। तो इसका आंसर आएगा 4 से भाग देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पाते हैं। कह रहे 0.2 के पावर में क्यू यानी कि घाते 3 प्लस 0.3 के घाते 3 और 0.2 के पावर में 2 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 0.3 के पावर में 2।
अब जो है इसका हमें कैलकुलेशन निकालना है। ऐसे सवाल अगर आते हैं तो ऐसे सवाल बड़े आसान होते हैं। इसको एक फार्मूले अप्लाई करेंगे, फार्मूला से अगर आप करोगे तो आपको जल्दी इसका आंसर प्राप्त होगा। यदि आप मल्टीप्लाई करके करोगे तो शायद आपको आंसर मिलने में बहुत टाइम लगेगा। चलिए, जब हमें कह दे कि a पावर में 3 प्लस b के पावर में 3 कुछ ऐसा हो, तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a पावर 2 माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का। आते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका भी देख लेते हैं। तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। इन्हीं फार्मूले से हम सभी सवालों को सॉल्व कर देंगे। देखिए, अगर यह ऐसा दिया है क्यूब में, ठीक है, इसको हम जो है इस फार्मूले पर तोड़ देंगे। जब हम इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2, ठीक है, प्लस 0.3, इसको फिर से आगे करिए तो 0.2 के पावर में 2 बड़ा ब्रैकेट कर लीजिए, माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 0.3 के पावर में 2 बटे में 0.2 के पावर में 2 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 0.3 के पावर में 2। देखिए, यहाँ पे जो ये संख्या है यह इससे मैच कर रहा है, कट जाएगा। अगर वह कट गया है तो बचा कितना 0.2 प्लस 0.3 इक्वल टू 0.5। तो इसका आंसर कितना आएगा 0.5। तो अब चलिए दूसरा वाला इक्वेशन है। अगर ये नीचे ऐसा है तो हम फार्मूले पे जब तोड़ेंगे इस बाय सेकेंड वाले पर, तो यह संख्या जो कट जाएगी, बचेगा कितना, बचेगा 0.8 माइनस 0.9। जब इसको हम माइनस करेंगे तो आएगा 0 माइनस 0.1। तो इसका आंसर कितना होगा 0.1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो सेकेंड पोर्शन है इससे कटेगा। जो a माइनस बी है तो a माइनस बी करेंगे तो 0.9 ज़्यादा है, 0.8 कम है, तो घटाएंगे तो माइनस 0.1 आएगा। चलिए आते हैं इस वाले पर। इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस वाले में ही माइनस का फार्मूला है यहाँ पर, तो नीचे वाला पोर्शन पूरा कटेगा क्योंकि यह इससे मैचिंग है और यह इससे मैचिंग है, तो नीचे वाला पोर्शन कटेगा। तो इसका आंसर आएगा 0.7 प्लस 0.6 ऐड कर दीजिए 7 1.3, 1.3 इसका आंसर आएगा। आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, केवल फार्मूले को माइंड में रखिए, आपके सवाल जो है आसानी से बनेंगे। तो a पावर 3 प्लस b पावर 3, एक तो इसका बनेगा a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका a क्यू माइनस बी क्यू का a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी सवाल पूछा जाता है और इस सवाल को ना बड़ा लेंदी तरीके से पूछते हैं, कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे सवाल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।